फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति और हमेशा की तरह मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हमारे चैनल पे होती है सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस की ही बातें। तो फ्रेंड्स, आज मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपको गाड़ियों के इंश्योरेंस के बारे में भी कुछ ना कुछ बताऊँ, क्योंकि फ्रेंड्स जैसे हमारी लाइफ का इंश्योरेंस होता है, हेल्थ का इंश्योरेंस होता है, उसी तरीके से गाड़ियों का भी इंश्योरेंस होता है। और ऑलमोस्ट सभी के पास कोई ना कोई गाड़ी ज़रूर होती है, लेकिन आपको उससे जुड़े हुए इंश्योरेंस की नॉलेज नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको उस इंश्योरेंस की नॉलेज देने वाली हूँ जो कि आप अपनी गाड़ियों का करवाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं कुछ बेसिक से ही डिटेल्स बताऊँगी जो कि आप सभी को पता होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो फ्रेंड्स, चलिए हमारे वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो की स्टार्टिंग करने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आगे जो आने वाली हमारी नई वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, इसी के साथ साथ वीडियो अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट हमें ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हमारी वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि अगर आप लोगों ने भी गाड़ियां ली हैं तो फ्रेंड्स गाड़ियों में आपने इंश्योरेंस सुना होगा, फर्स्ट पार्टी, थर्ड पार्टी। तो दोस्तों, कई बार आपको भी कंफ्यूजन होता होगा कि ये फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस क्या होता है, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या होता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपने दो नाम सुने हैं, फर्स्ट पार्टी और थर्ड पार्टी। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे तीन चीज़ें बताने वाली हूँ। दोस्तों, सबसे पहले फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस, यानी कि फर्स्ट पार्टी कौन होता है। फ्रेंड्स, फर्स्ट पार्टी होते हैं आप और हम जो कि इंश्योरेंस करवाते हैं। फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस का मतलब हो जाता है कि आपका और हमारा इंश्योरेंस हो रहा है, क्योंकि गाड़ी का इंश्योरेंस होना मतलब कि जिसकी गाड़ी है उसका इंश्योरेंस होना। दूसरा आपका आता है सेकंड पार्टी। फ्रेंड्स, सेकंड पार्टी कौन होता है। सेकंड पार्टी होती है वो कंपनी होती है, वो इंश्योरेंस कंपनी होती है जिससे कि हम इंश्योरेंस लेते हैं। और थर्ड पार्टी फ्रेंड्स वो होता है वो व्यक्ति या फिर वो प्रॉपर्टी या फिर वो शॉप, दुकान, वो सब चीज़ें हो सकती है जिसका इन केस अगर कभी भी किसी भी कोई बाइक चलाता है या फिर कोई गाड़ी चलाता है, उससे कोई भी अगर एक्सीडेंट होता है, किसी व्यक्ति का, किसी दुकान का, किसी गोदाम का, अगर उससे कुछ भी नुकसान होता है, कुछ भी हानि होती है, तो वो होता है आपका थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। तो फ्रेंड्स, दोनों ही के बारे में हम लोग बात करेंगे, फर्स्ट पार्टी और थर्ड पार्टी। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट पार्टी हमारा थोड़ा डीप है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले मैं आपको बताती हूँ थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, क्योंकि ये हमारा छोटा सा टॉपिक है, जल्दी कवर हो जाएगा। दोस्तों, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की, तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि थर्ड पार्टी आपका रिक्वायर्ड होता है, ज़रूरी होता है या फिर नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, आपका थर्ड पार्टी इंश्योरेंस रिक्वायर्ड होता है, ज़रूरी होता है। आप अगर अपनी गाड़ी का फर्स्ट पार्टी नहीं करवाते हैं तो चलेगा, लेकिन अगर आपकी गाड़ी का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं है तो आपकी गाड़ी रोड पर नहीं चल सकती। इनकेस अगर आपने गाड़ी चलाई भी, आप बिना थर्ड पार्टी के गाड़ी चला रहे हैं, फर्स्ट पार्टी आपका नहीं है, थर्ड पार्टी भी आपने नहीं करवा रखा है और आप अपनी गाड़ी का रोड पर चला रहे हैं, अगर किसी ट्रैफिक पुलिस अगर उसने आपको पकड़ लिया तो आपका चालान तो होगा ही। लेकिन इन केस अगर आपकी वह गाड़ी जिसका इंश्योरेंस नहीं है, जिसका थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं है, अगर उस गाड़ी से किसी सामने वाले को, किसी व्यक्ति को हिट हो जाता है, किसी व्यक्ति को चोट लग जाती है, किसी की प्रॉपर्टी का नुकसान हो जाता है या फिर किसी की जान चली जाती है, तो फ्रेंड्स इस केस में आपको सारा नुकसान झेलना पड़ेगा। यानी कि फ्रेंड्स, अगर एग्जाम्पल के लिए कोई भी व्यक्ति है जो कि अपनी गाड़ी लेकर रोड पे निकला और उसकी गाड़ी का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं है और उसकी गाड़ी से किसी व्यक्ति को चोट लग गई और उसकी मौत हो जाती है, तो फ्रेंड्स जब भी उसकी मौत हो जाती है तो उसकी मौत होने के बाद ऑब्वियसली अगर किसी की मौत होती है किसी की गाड़ी से, तो सबसे पहली चीज़ है वो हर्जाना मांगेगा। अगर उतना हर्जाना वो व्यक्ति नहीं दे पाता है तो वो क्या करेगा, उस व्यक्ति पे केस करेगा। दोस्तों, अगर उस व्यक्ति की जिसकी डेथ हो गई है उसका कोई परिवारजन उस व्यक्ति पे केस करता है जिसकी गाड़ी हिट होने से उसकी मौत हो गई थी, तो फ्रेंड्स उस व्यक्ति का नाम पे जो जितनी भी प्रॉपर्टी होगी, उसके हर्जाने के लिए जितना भी देना होगा वो सब उसको देना पड़ेगा। चाहे तो उस व्यक्ति के सारी प्रॉपर्टी बिक जाए, उसकी सब चीज़ ख़त्म हो जाए, लेकिन फ्रेंड्स उसको उसका जितना वो हर्जाना मांगेगा, जितना कोर्ट डिसाइड करेगा, वो उस व्यक्ति को देना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये है कि अगर किसी व्यक्ति की गाड़ी से
किसी और व्यक्ति की डेथ हो जाती है और उस गाड़ी का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं था, तो फ्रेंड्स ऐसे केस में उस व्यक्ति के ऊपर जिसकी मौत हुई है, जितनी भी लायबिलिटी थी, जितनी भी जिम्मेदारियां थी, उसका हर्जाना देना पड़ेगा जिसकी गाड़ी से उसकी मौत हुई है। अब फ्रेंड्स यही सिचुएशन अगर हम मानते हैं कि उसका थर्ड पार्टी है, उसने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ले रखा है, और अगर यही सेम सिचुएशन उस केस में होती है तब क्या होगा। दोस्तों अगर किसी भी गाड़ी का थर्ड पार्टी होता है और वो गाड़ी लेकर रोड पे निकला और उस गाड़ी से किसी सामने वाले को हिट हो गया, उसको चोट लग गई या उसकी प्रॉपर्टी का नुकसान हो गया या उस व्यक्ति की डेथ हो गई, तो फ्रेंड्स उस व्यक्ति के ऊपर कितनी लायबिलिटी थी, कितनी जिम्मेदारियां थी, उसका कितना नुकसान हुआ है, इससे आपको कोई भी लेना देना नहीं है। जब जो आपका केस है वो कोर्ट में जाता है, तो जब केस आपका कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट डिसाइड करेगा कि कितना उसको पैसा देना है। वो पैसा आपको नहीं देना होगा, वो पैसा देगी वो कंपनी जिससे आपने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लिया था। यानी कि फ्रेंड्स आपकी सारी जो जिम्मेदारियां हैं वो लेता है इंश्योरेंस। दोस्तों कहने का मतलब मेरा यहाँ पे यही है कि अगर आप अपनी गाड़ी का थर्ड पार्टी करवाते हैं और उस गाड़ी को अगर आप बाहर लेके जाते हैं, अगर उस गाड़ी से कोई भी डैमेज होता है किसी का भी, तो आपको कोई भी हर्जाना नहीं देना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ जो भी केस होगा तो कोर्ट डिसाइड करेगा कि उस व्यक्ति को कितना हर्जाना देना है, तो जो इंश्योरेंस कंपनी है वो उसका हर्जाना पे करेगी, आपको कोई भी हर्जाना देने की ज़रूरत नहीं है। अब दोस्तों इसमें भी दो चीज़ें होती हैं। दोस्तों आप सभी को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि ऑल ओवर इंडिया जो थर्ड पार्टी का रेट है वो सेम होता है। दोस्तों क्योंकि जो ये थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है ये एक तरीके से गवर्नमेंट, हम इसको कह सकते हैं कि इसको गवर्नमेंट ने तय किया है इसका रेट। तो फ्रेंड्स कई बार क्या होता है, कुछ लोग कहते हैं कि हमारा तो हमने 500 में थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करवाया था, 300 रुपये में थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करवाया था, 600 में करवाया था। दोस्तों ऐसा नहीं होता है। कई बार क्या होता है कि फ्रॉड आपके साथ हो जाता है इंश्योरेंस के नाम पर। वो सिर्फ आपको पॉलिसी नंबर उसमें चेंज कर देते हैं और आपका जो पॉलिसी का पीरियड है वो चेंज कर देते हैं और आपको सिर्फ आपको एक कॉपी देते हैं। दोस्तों ये चीज़ सामने कब आती है फ्रेंड्स, जब आप पुलिस वाले, अगर आपको कोई ट्रैफिक पुलिस वाला रोक लेता है और वो आपसे आपका इंश्योरेंस देखता है, तो वहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका इंश्योरेंस देख लेगा। लेकिन इन केस अगर आपने जो इंश्योरेंस लिया है वो आपका फ्रॉड इंश्योरेंस है और अगर आपकी गाड़ी से किसी को हिट होता है, उसकी डेथ हो जाती है और जब आपका जो केस है वो कोर्ट में जाता है, तो वहाँ पर तो साबित हो जाएगा कि जो आपने इंश्योरेंस लिया है वो फ्रॉड है, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में गवर्नमेंट ने थर्ड पार्टी का एक ही रेट डिसाइड किया हुआ है। तो दोस्तों आपको ये सावधानी ज़रूर बरतनी है कि जब भी आप थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करवाते हैं तो किसी ऐसी जगह से करवाइए जहाँ जो कि आपके भरोसेमंद हो, ताकि वो आपको धोखा ना दे सके। दोस्तों थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में हमारे दो तरीके के होते हैं। पहला हमारा होता है विद पीए, दूसरा होता है विदाउट पीए। दोस्तों जो हमारा विद पीए होता है, यानी कि इसमें जो ड्राइवर होता है, जो गाड़ी चलाता है, उसका भी पर्सनल एक्सीडेंटल का कवर उसमें ऐड होता है, और जो विदाउट पीए होता है उसमें ड्राइवर का कवर ऐड नहीं होता। दोस्तों विद पीए का मतलब यही है कि इन केस अगर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस उसने करवाया था विद पीए, यानी कि विद पर्सनल एक्सीडेंटल, और अगर जो गाड़ी चला रहा था उसकी डेथ हो जाती है, तो उस केस में भी इंश्योरेंस कंपनी कवर देगी ड्राइवर को। तो फ्रेंड्स इसका जो इंश्योरेंस का प्राइस है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन ऑल ओवर इंडिया सेम होता है। दूसरा अगर हम बात करें विदाउट पीए, यानी कि विदाउट पर्सनल एक्सीडेंटल कवर, यानी कि इसमें क्या होता है, अगर उसने विदाउट पीए वाला इंश्योरेंस चूज़ किया और वो इंश्योरेंस करवाता है, इसका रेट फ्रेंड्स विद पीए वाले से कम होता है। और फ्रेंड्स उसने इंश्योरेंस करवा लिया, लेकिन अगर वो गाड़ी लेकर जब बाहर निकला और इन केस अगर जो गाड़ी चला रहा था उसकी ही डेथ हो जाती है, एक्सीडेंट में उसको कुछ हो जाता है, तो उसको कोई भी जो इंश्योरेंस का क्लेम है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि उसने पर्सनल एक्सीडेंटल का कवर चूज़ नहीं किया था। अब दोस्तों आपको यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान में रखनी है, जब भी आप अपनी गाड़ी का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करवाते हैं तो ये ज़रूर चेक करें कि कंपनी कैसी है, कंपनी का रेशो क्या है, क्योंकि फ्रेंड्स कई बार क्या होता है कि आप सस्ते के चक्कर में किसी भी कंपनी में करवा लेते हैं और बाद में आप पछताते हैं। तो फ्रेंड्स इंश्योरेंस करवाते टाइम ये ध्यान ज़रूर रखिए कि किस कंपनी का जो प्रोफाइल है वो अच्छा है, उससे ही इंश्योरेंस करवाइए। दोस्तों ये तो हमारा हो गया थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। अब फ्रेंड्स हम फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आपको नाम से ही पता चला है फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस, और मैंने आपको बता भी दिया है कि फर्स्ट पार्टी का मतलब होता है आप और हम, यानी कि हम अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस करवा रहे हैं। और फ्रेंड्स फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस में थर्ड पार्टी भी इंक्लूडेड ही होता है,
यानी कि आपको इसमें फर्स्ट पार्टी के तो फ़ायदे मिलेंगे ही मिलेंगे, प्लस जो मैंने आपको थर्ड पार्टी के फ़ायदे बताए थे वो भी आपको इसमें मिलेंगे। दोस्तों फर्स्ट पार्टी का मतलब क्या होता है? फर्स्ट पार्टी का मतलब है कि अगर आपने अपनी गाड़ी का फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस करवाया है और आप अपनी गाड़ी को लेकर बाहर निकलते हैं और अगर आपकी गाड़ी से किसी भी सामने वाले का डैमेज हो जाता है, साथ में अगर आपका भी डैमेज होता है, तो फ्रेंड्स सामने वाली कंपनी को तो इंश्योरेंस, सामने वाले जो क्लाइंट होगा, जो भी कस्टमर होगा, जो व्यक्ति होगा, उसे तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देगी ही देगी, साथ में आपको भी क्लेम मिलेगा क्योंकि आपने अपनी गाड़ी का भी इंश्योरेंस करवाया है। दोस्तों अगर यही सिचुएशन हम लोग लागू करें थर्ड पार्टी पे, तो फ्रेंड्स थर्ड पार्टी में अगर आपकी गाड़ी का कोई भी डैमेज होता है तो गाड़ी का कोई भी कवर नहीं मिलता है क्योंकि आपने तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करवाया था। लेकिन अगर बात करें फर्स्ट पार्टी का, तो फ्रेंड्स इसमें दूसरे के साथ साथ आपकी भी गाड़ी का आपको इंश्योरेंस मिलता है अगर कोई भी इसमें डैमेज होता है तो फ्रेंड्स ये इसमें फर्स्ट पार्टी का सबसे अच्छा फ़ायदा यही है कि आपकी गाड़ी की वैल्यू के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे क्लेम मिलता है। तो फ्रेंड्स ये होता है आपका फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस। अब दोस्तों मैं आपको बताऊं कि फर्स्ट पार्टी में आपको बेनिफिट क्या क्या मिलते हैं। दोस्तों सबसे पहली चीज़ तो आपको यही है कि आप अगर आपकी गाड़ी से किसी सामने वाले को हिट हो जाता है, सेम जैसे कि मैंने आपको थर्ड पार्टी का बताया, अगर सामने वाले को हिट हो जाता है और उसको कोई भी नुकसान होता है तो क्या होगा, कोर्ट तय करेगा कि उस व्यक्ति को क्या क्लेम देना है, वो देती है कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी। लेकिन सामने वाले का छोड़िए, लेकिन आपकी गाड़ी में कोई डैमेज हो जाता है, किसी दूसरे व्यक्ति ने आपकी गाड़ी को हिट कर दिया और आपकी गाड़ी में डैमेज हो गया, तो फ्रेंड्स इस केस में इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम देती है आपकी गाड़ी की वैल्यू के अकॉर्डिंग। तो फ्रेंड्स ये होता है आपका फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस। फ्रेंड्स फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस में आप इसमें कुछ राइडर भी अलग से ऐड ऑन करवा सकते हैं, जैसे कि आप अपने इंजन का भी, इसमें जो है राइडर होता है, अपने इंजन का भी इंश्योरेंस करवा सकते हैं, उसमें आपका प्रीमियम भर जाता है। अपने टायर्स का भी इसमें जो है आप इंश्योरेंस करवा सकते हैं। यानी कि दोस्तों गाड़ी के कई सारे पार्ट्स ऐसे हैं जिसका कि आप ऐड ऑन उनकी भी आप लोग अगर जो है आपको इंश्योरेंस करवाते हैं, तो अगर उनमें भी कोई दिक्कत आई है, मान लेते हैं कि टायर घिसावट की वजह से टायर फट गया या फिर इंजन में कोई प्रॉब्लम आ गई, तो उसका भी व्यक्ति को इंश्योरेंस का क्लेम है वो मिलता है। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स जिसकी गाड़ी होती है, अगर उसको भी यहाँ पे कोई डैमेज होता है, उसको साथ कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है, दुर्घटना घट जाती है, उसकी मौत हो जाती है, तब भी इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देती है। तो फ्रेंड्स एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगी कि अगर आरसी जिसके नाम पे है, एग्जाम्पल के लिए कि कोई मिस्टर रवि है जिसके की नाम पे आरसी है, लेकिन जो इंश्योरेंस करवाने आया कोई और व्यक्ति है, वो कहता है मेरे नाम पे इंश्योरेंस कर दो, तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं हो सकता। इन केस अगर इंश्योरेंस आरसी किसी और के नाम पे और इंश्योरेंस किसी और के नाम पे आप लोग करवाने जाते हैं तो ऐसा नहीं होता है। पहले ऐसा हो जाता था, लेकिन अप्रैल में एक नया रूल आया है जिसमें कि जब भी आप अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस करवाते हैं तो उसमें आपकी एक EKYC होती है, जिसमें कि आपको अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड देना होता है, और जिसकी आरसी होती है उसी का आधार कार्ड पैन कार्ड लगता है और उसी के नाम से इंश्योरेंस होता है। तो फ्रेंड्स ये बात आप लोग ज़रूर ध्यान में रखिएगा। अगर आपने भी किसी से सेकेंड हैंड गाड़ी ली है और आप उसका इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं, तो पहले आप उसका जो आरसी है वो अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवाइए, देन उसके बाद आप उसको अपने नाम पे इंश्योरेंस करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो आज की काफ़ी पसंद आई। और दोस्तों मैंने कोशिश की है आपको कुछ डिटेल्स देने की, कुछ बेसिक सी बातें बताने की। अगर आप लोगों को मेरी बातें पसंद आई हैं तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों इसी के साथ साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, खुश रहिए। बाय फ्रेंड्स।